हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं फिर से एक न्यू वन शॉट स्टोरी लेकर के आ गई हूँ। और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। अच्छी लग रही होगी तो भी, और नहीं लग रही होगी वो भी सभी बताना, ओके। ताकि अच्छी नहीं लग रही होगी तो मैं अच्छी सी स्टोरी लाने की कोशिश करूँगी। और मैंने इससे पहले एक और स्टोरी शेयर की थी, ट्विन ब्रदर माई हस्बैंड। उसमें किसी किसी को पसंद आया, किसी किसी को नहीं पसंद आया। तो इसके लिए सॉरी, जिसको नहीं पसंद आया। जिसको पसंद आया उसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और उसमें बहुत सारा प्यार दिखाया आप लोगों ने, इसीलिए थैंक यू वेरी मच, ओके। और इसमें भी दिखाना, और ताकि मैं एक और अच्छा स्टोरी लाऊं वन शॉट, ओके। इसमें करेक्टर का नाम मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन हाँ, इसमें जो लान वांगजी है उसका एज 13 है, जो विंग है उसका एज 50 है, ओके। लान वांगजी अपने मतलब कि ऑफिस का सूट पहन करके, उसके हाथों में बैग था और वो नीचे उतर रहा था सीढ़ियों से। तभी जो उसकी मदर है लैनी, वो बोलती है, वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो? तो जो वांगजी बोलता, मदर मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तो जो लैनी बोलती है, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे मतलब तुम्हें मतलब लड़की वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। तो वांगजी अपने मदर की तरफ घूर के देखते हुए बोलता, मदर क्या वो सब मुझे नहीं जानते हैं? तो उसकी मदर बोलती, हाँ हाँ मुझे पता, वो सब जानते हैं वांगजी, लेकिन तुम रह जाते हैं ना साथ में तो तुम लड़की को भी देख लेते। तो जो वांगजी है बोलता, मुझे कोई ज़रूरत नहीं लड़की देखना। तो जो उसकी मदर बोलती, पर क्यों, तुम्हें मैरिज नहीं करना? तो जो वांगजी बोलता, मदर जब मुझे मैरिज करना होगा ना तब मैं देख लूँगा, ओके। और जब अभी तुम्हें आपको लड़की देखना है तो आप देख लो, पर मुझे अभी मैरिज नहीं करनी है। तो उसकी मदर बोलती, तुम 30 को हो गए हो और शादी कब करोगी तुम? और हम मेरे ग्रैंड चाइल्ड वगैरह कब आएंगे? तो जो वांगजी बोलता है, मदर आपको ग्रैंड चाइल्ड की इतना ही ज़रूरत है तो आप गगा को क्यों नहीं बोल देते हो? गगा भी तो मैरिज कर सकते हैं ना। तो लैनी शांत होते हुए बोलते हैं, तुम्हारे गगा को बोलते हैं हम। तो तुम्हारे गगा बोलते हैं कि जाओ से वांगजी को बोल दो और वांगजी का मैरिज करा दो। तो मैं किसी समय क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? कुरैन। उसके बाद फिर जो लैन कुरैन बोलते हैं, मैं सुन रहा हूँ सब। उसके बाद फिर जो वांगजी बोलता है, फादर मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तो कुरैन बोलते हैं, अच्छा ठीक है तुम जाओ। फिर लैनी जो है सो कुरैन की तरफ घूर के देखते हुए बोलते, तुम तो कुछ बोलते नहीं हो, तुम क्यों नहीं बोलते कुरैन? तुम्हारे बेटे इतना एज हो गया, तुम्हारे दोनों बेटों को, और किसी ने भी मैरिज नहीं किया। क्या मैं बूढ़े हो जाऊंगी तब, या फिर मैं मर जाऊंगी उसके बाद तुम अपने घर में ग्रैंड चाइल्ड लाओगे? तो जो कुरैन है सो लैनी की तरफ देखते हुए बोलता है, ये तुम बैठ जाओ, है ना, तुम परेशान क्यों होती हो इतना? तो जो लैनी बैठते हुए बोलती, हाँ मैं, जब मेरे बच्चे ऐसे हो तो मैं परेशान क्यों ना हूँ भला? तो जो कुरान हो सो लैनी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, अगर उन दोनों को मन नहीं है अभी मैरिज करने के लिए तो छोड़ दो ना। तुम क्यों जिद पे लगे हुए हो? जितना तुम जिद करोगे ना उतना उन दोनों का मतलब मन नहीं करेगा मैरिज करने के लिए। उन दोनों पे छोड़ दो, वो सबका मन जब करेगा वो सब कर लेंगे। तो जो लैनी उसकी तरफ घूर के देखते हुए बोलती, हाँ हाँ, जैसे कि तुम बूढ़े होकर के मुझसे मैरिज किए थे ना, उसी तरह मेरे बच्चों को भी बूढ़े पर बना दो, ठीक है ना। तो जो कुरान बोलते, क्या मैं बूढ़ा था? तो लैनी बोलते, बस तुम बकवास बंद करो, और मिस्टर मो अपने डॉटर को लेकर के यहाँ आते ही होंगे, और तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तो जो लैन कुरान बोलते, तुम्हारे बेटे तो यहाँ से चले गए हैं, तो तुम किसे दिखाओगे? तो जो लैनी से है सो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं खुद से लड़की को पसंद करूँगी और मैं सिर्फ वांगजी को मैरिज करने के लिए बोलूँगी। तभी जो लैन कुरान है मतलब मैडम लैन की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि और जो तुम सोच रही क्या वही होगा? तो लैन कुरान के लैनी देखते हुए बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे बच्चे मेरे कहना नहीं मान सकते हैं क्या? तो जो लैन कुरान बोलते हैं, हाँ हाँ वो तो मैंने देख ही लिया, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कहना कितना माने। तो जो लैनी उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, ये तुम्हारा गलती है, तुम कभी डांटते नहीं हो वांगजी को तुम क्यों नहीं बोलते हो मैरिज करने के लिए? तुम सभी ने मुझे परेशान करके रख दिया है। तभी जो लैन कुरान बोलते, तुम परेशान मत हो जाओ, तुम्हारे रिश्तेदार आते ही होंगे, तुम जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। तो जो फिर लैन कुरान की तरफ देखते हुए बोलते, क्या मैं ही सिर्फ जाऊंगी? तुम भी तो चलो, तुम्हें भी तैयार होना है। तो जो
लैन कुरैन बोलते हैं अच्छा ठीक है। तभी फिर लैनी मेड वगैरह को बुलाती है और बोलती है कि तुम लोगों का मतलब क्या क्या बनाना है ब्रेकफास्ट में। तो जो मेड है वो नोट करती है। उसके बाद जो मैडम लैन और लैनी दोनों में ना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो आप लोग सुन लेना प्लीज़, कभी कभी मैं मैडम लैन भी बोल दूँगी और कभी कभी लैनी, ओके, क्योंकि मेरा मन में ना जल्दी से इनका नाम नहीं आता। तो आप लोग सुन लेना प्लीज़। उसके बाद हम चलते हैं स्टोरी को। फिर लैनी और लैन कुरैन वो चले जाते हैं फ्रेश वगैरह होने के लिए, कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए। बस कुछ देर के बाद वो सब कपड़ा चेंज वगैरह करके नीचे आते हैं। फिर नीचे आने के बाद देखते हैं कि डोर से जो मेहमान आने वाले थे उनके घर में रिश्तेदार, तो वो सब आ रहे थे। तभी जो मैडम लैन है सो वो सभी की तरफ मतलब कि ग्रीट करती है, वो सभी ग्रीट करते हैं। उसके बाद जो मेड वगैरह है सो जूस वगैरह लाती है। लैन कुरैन भी सभी को ग्रीट करते हैं, वो सभी लैन कुरैन को ग्रीट करते हैं। उसके बाद सभी सोफे पे बैठ जाते हैं। फिर मिस्टर मो है सो लैनी की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि क्या लान वांग जी घर पे नहीं है। तो जो लैनी अपने मतलब कि हस्बैंड की तरफ देखते हुए बोलते हैं वो काम पे चला गया अपना, वो आप जानते हो ना वो काम को कितना सीरियस लेता है। तो उसे मिस्टर मो स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ मुझे पता है वो काम को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेता है। तो जो लैनी बोलती है कि इसीलिए वो उसने बोल दिया कि जो आपको करना सो करो। तो जो लैन कुरैन है लैनी की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि हाँ ठीक बोल रही है। तो जो मिस्टर मो बोलते हैं ओके। उसके बाद जो मिस्टर मो की बेटी लिली थी वो मतलब कि लैनी की तरफ देख रही थी। फिर लैनी उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो बोलती है यस। और वो मतलब ना बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही थी क्योंकि उसका मैरिज लान वांगजी से होने जा रहा था ना। तो वो तो खुश होगी ना, क्योंकि लान वांगजी एक बिजनेसमैन है और उसके बारे में सभी कोई भी जानते हैं कि वो कैसा है सर। और वो कोई मतलब कि लड़की वगैरह को आंखें उठा करके नहीं देखता है। तो वो तो खुश ही होगी ना क्योंकि वो उसका अल्फ़ा बनने जा रहा है। वो ब्लश किए जा रही थी। तभी जो मैडम लैन है सो बोलते हैं अच्छा ठीक है हम लोग मतलब कि ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो होगा बातें हम लोग करेंगे। तो फिर सभी हाँ में सर नोट करते हैं। उसके बाद सभी टेबल पे जाकर बैठ जाते हैं। फिर जो मेड वगैरह है ब्रेकफास्ट लगाती है और सभी ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद सभी फिर बैठे हुए थे एक साथ। और जो लैनी है सो बोलती है कि अच्छा ठीक है मुझे तो आपकी बेटी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई है। मैं लैन जान को भी बोलूँगी कि आपकी बेटी कैसी है, मैं बताऊँगी और फिर हम लोग मैरिज के बारे में बातें करेंगे। तो मिस्टर मोह से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ये लैंस है सो इतना बड़ा मतलब बिजनेसमैन है और वो भी बिजनेस करते हैं। तो कहीं इन दोनों को मतलब कि रिश्तेदारी में बदल गया है। तो इन दोनों का बिजनेस मतलब कि मिस्टर मो का बिज़नेस कैसा चलेगा, अच्छा ही चलेगा ना। इसलिए वो खुश भी थे और उनकी बेटी इतना बड़े घर में आ रही है इसलिए वो खुश थे। उसके बाद फिर मिस्टर मो बोलते हैं अच्छा ठीक है हम लोग चलते हैं। तो फिर वहाँ से वो सब चले जाते हैं। फिर मैडम लैन बोलती है कि मिस्टर मो की बेटी तो लिली बहुत ही अच्छी लग रही है ना। तो जो लैन कुरैन है सो अपने वाइफ की तरफ देखते हुए बोलते हैं वो तो बहुत ही प्यारी है। तो जो मैडम लैन बोलते कि ये और इसका मतलब लामजान और इसका जोड़ी बहुत ही अच्छा लगेगी। तो जो मिस्टर लैन हौस से बोलते हैं लैनी देखते हुए कि लैनी तुम्हें पता है ना वो ज़िद्दी है तुम्हारा बेटा। तो जो लैनी बोलते हैं मैं भी तो ज़िद्दी हूँ ना, मैं उसकी माँ हूँ। तो जो लैन कुरैन बोलते हैं हाँ तुम उसकी माँ हो लेकिन वो तो तुम्हारा ही बेटा है ना, वो भी बहुत ही ज़िद्दी है और तुम इस तरह करोगे क्या उसके मर्ज़ी के बिना तुम उसका मैरिज फिक्स कर दोगे। तो जो लैनी बोलती पर मैं क्या करूँ ये लड़की अच्छी है देखो। तो जो लैन कुरैन बोलते हाँ मुझे पता है लड़की में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम्हारा बेटा जो करना चाहेगा तब ना वो करेगा, उसका मन नहीं है तो तुम फोर्स क्यों कर रही हो लैनी। तो जो लैनी बोलती है कि आपको पता है ना मैं फ़ोर्स नहीं करूँगी, सिचैन को मैंने फ़ोर्स नहीं किया, वो भी अभी नहीं कर रहा है। अब मुझे तो इसे भी तो फ़ोर्स करके करवाना होगा ना मैरिज, वरना ये भी इसी तरह सिचैन के जैसा ही रह जाएगा। तो जो
मिस्टर लाइन है बोलते हैं अच्छा ठीक है, उसे घर आने दो, उसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में फिर से बात करेंगे, ठीक है। तो लाइन बोलती आप बात करना अच्छे से, वो मेरे बात को कुछ सुनता ही नहीं है। तो जो लाइन कुरान बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूँगा उससे, तुम टेंशन मत लो, ठीक है, तुम आराम करो। तो जो लाइन बोलती है अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर इसी तरह शाम हो जाते हैं और फिर जो लान वांग जी है घर आता है शाम को अपने ऑफिस से। घर आने के बाद उसके फादर ऐसे उसे मतलब बुलाते हैं अपने पास। फिर जो लान कुरान है सो लान वांग जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि क्या तुम्हारा ऑफिस अच्छा चला, तो तुम्हारे ऊपर कुछ ज़्यादा काम का लोड है क्या तुम्हारे ब्रदर को यहाँ बुला दूँ। तो जो लान वांग जी बोलता नहीं डैड, मैं संभाल लूँगा, ब्रदर जहाँ पे गए हैं उन्हें जाने दो, उसे फ्री टाइम दो। तो जो लान कुरान फिर लान वांग जी की तरफ देखते हुए बोलते क्या तुम अपने ब्रदर को फ्री रहने दे रहे हो और तुम बिजनेस में डूबते ही जा रहे हो और तुम मैरिज वगैरह कुछ भी नहीं करते हो। तो जो लान कुरान इस तरह बोलते हैं तो लान वांग जी अपने फादर की तरफ देखते हुए बोलता फादर आपको पता है ना, मैं मैरिज नहीं करना चाहता हूँ अभी, जब मुझे मैरिज करना होगा तो मैं कर लूँगा ना। तो उसके फादर बोलते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हारी मदर बोल रही है कि उसे मिस्टर मो के बेटी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई तो तुम्हें मैरिज करने के लिए, तो क्या बोलूँ मैं तुम्हारे मदर को। तो जो लान वांग जी से बोलता है कि मैं मदर से बोल देना कि मैं बहुत ही जल्दी मैरिज कर लूँगा, पर उससे नहीं, मिस्टर मो के लड़की से नहीं। तो जो लान कुरान बोलते हैं उसकी तरफ देख के क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है। तो जो लान वांग जी अपने सर को इधर उधर करते हुए बोलते डैड वो तो फिर लान कुरान बोलते ठीक है, तुम्हें अभी बताना नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे मदर को बोल दूँगा, तुम्हारी मदर खुश हो जाएगी, वो तो बस चाहती है कि तुम मैरिज करो। तो लान वांग जी अपना सर हाँ में नोट करता है। फिर बोलता है क्या मैं जाऊँ ऊपर अपने कमरे में। तो जो लान कुरान बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम डिनर नहीं करोगे। तो जो लान वांग जी बोलता है कि हाँ मैं करूँगा, डिनर के टाइम में नीचे आ जाऊँगा। तो जो लान कुरान बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तुम जाओ। उसके बाद फिर वांग जी है सो अपने कमरे में आता है और अपने कमरे में आने के बाद और फिर अपना फ़ोन को उठाता है। उसके फ़ोन में बहुत ही सारे कॉल आए हुए थे। तभी वो बोलता है ओ माय गॉड, मैं फ़ोन पे ध्यान क्यों नहीं दिया, अरे मैंने साइलेंट करके फ़ोन रखा था। उसके बाद फिर झट से उसी जिस नंबर पे बहुत सी ज़्यादा कॉल आया था उसी नंबर पे कॉल डायल करता है लान वांग जी। फिर लान वांग जी को कॉल डायल करता है तो रिंग होता है। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद मतलब कि उधर से उठा लिया जाता है फ़ोन और उधर से चिल्लाने की आवाज़ आती है कि आप बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। तो जो लान वांग जी चुपचाप से सुन रहा था। उसके बाद फिर जो वो बोलता है आप कहाँ थे, मैंने इतना ज़्यादा कॉल किया, आप क्यों नहीं मेरे कॉल उठा रहे थे, आप कहाँ बिजी रहते हो। तो जो लान वांग जी बोलता है विंग तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, मैंने ना अपना फ़ोन को ना साइलेंट कर दिया था। तो जो विंग बोलता पर क्यों, आपने साइलेंट क्यों किया, और आपने साइलेंट भी किया पर मेरा फ़ोन क्यों नहीं देखा आपने। तो लान वांग जी बोलता सॉरी, मैंने बोला ना सॉरी, अब से मैं ऐसा गलती कभी नहीं करूँगा। तो जो विंग बोलता है ओके ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो। तो लान वांग जी बोलता है कुछ नहीं, मैं अभी अपने काम से आया। तो जो विंग बोलता है और फिर अभी क्या हो रहा है। तो जो लान वांग जी बोलता है कि वो कुछ भी नहीं, वो मेरा मैरिज के बाद चल रहा था। तो जो विंग है सो बोलता क्या 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 मतलब, आपका कहने का क्या मतलब। तो जो लान वांग जी ऐसे बोलता कि मेरे मदर ने ना मेरे लिए लड़की ढूंढ ली है तो मुझे मैरिज करना होगा ना। तो जो विंग है सो अपने मतलब कि बोलता क्या मतलब, आप क्या सच में मैरिज करने वाले हो। तो लान वांग जी बोलता हाँ, अगर मेरे मम्मा को पसंद हो गया मेरे लिए लड़की तो मैं मैरिज कर लूँगा ना विंग। तो विंग बोलता पर आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो जो लान वांग जी बोलता पर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ बोला। तो जो विंग बोलता पर आप बोलते हो ना कि आप मुझसे प्यार करते हो। तो जो लान वांग जी बोलता हाँ, मैं तो बोलता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर तुम बोलते हो नहीं आप मुझसे बहुत ही ज़्यादा बड़े हो, आप मुझसे कैसे प्यार कर सकते हो, हम दोनों का रिलेशन कैसे हो सकता है। तो फिर हम छोड़ देंगे ना, हम दोनों का ये मतलब कि कोई रिलेशन ही नहीं है, तो मैं शादी कर लूँगा ना विंग, तुम्हें तो खुशी होगी ना। तो विंग बोलता नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो लान वांग जी बोलता पर क्यों नहीं कर सकता हूँ, तुमने तो बोला था ना हम दोनों का कोई मैच नहीं है, तो फिर हम दोनों कैसे एक साथ रह सकते हैं। मैं क्या कुंवारा रहूं ज़िंदगी भर, इतना मेरा 30 का एज तो हो गया है, तो मैं क्या बूढ़ा हो जाऊं। तो चलो विंग ऐसे अपने दूसरे तरफ से साइलेंट हो जाता और बोलता है क्या गगा आप मैरिज करने वाले हो।
तो जो लान वांग जी बोलता है हाँ मैं मैरिज करने वाला हूँ। तभी उधर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, लान वांग जी मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगा। तो जो वांग जी ऐसे शॉक्ड होकर के उस आवाज़ को सुनने लगता है। तो जो उधर से बोलता है आपने फिर से बोला ना कि आप मैरिज करने वाले, तो मैं आ कर के वहाँ पे आपके घर पे मुंह तोड़ूंगा आपका। तो जो लान वांग जी बोलता है विंग इतना बोल्ड तुम कब से हो गए। तो जो विंग है शांत होते हुए बोलता मैं बहुत ही ज़्यादा अपना गुस्सा का कंट्रोल कर रहा हूँ, मुझे गुस्सा आएगा ना तो मैं आपका मुँह तोड़ दूँगा। तो जो लान वांग जी बोलता है ओके ओके तुम्हें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो विंग है बोलता है कि तो आप क्या मैरिज करने वाले हो। तो जो वांग जी ऐसे बोलता है मैं मैरिज करने वाला हूँ पर उससे नहीं तुमसे। तो विंग ऐसे शांत हो जाता है, बोलता है क्या आप सच में मुझसे मैरिज करने वाले हो। तो जो लान वांग जी बोलता है हाँ मैं तुमसे मैरिज करने वाला हूँ और तुम क्या बोलते हो तुम करोगे ना। तो जो विंग बोलता है पर मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा छोटा हूँ। तो जो लान वांग जी बोलता है हाँ मुझे पता है पर मेरे मैरिज मम्मा बोल रही है मुझे मैरिज करने के लिए। अगर मेरे मॉम ने मेरा मैरिज फिक्स कर दी है और मुझे उससे मैरिज हो जाएगा मेरा, तब तुम क्या करोगे। तो जो विंग बोलता नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। तो जो लान वांग जी बोलता हाँ तो फिर नहीं होगा, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो करो तुम और हम दोनों मैरिज कर लेते हैं। तो जो विंग बोलता पर मैं बहुत छोटा हूँ और मेरा स्टडी अभी चल रहा है ना। तो जो लान वांग जी बोलता है विंग इसका टेंशन मत लो, तुम यहाँ भी आकर के स्टडी कर सकते हो, तुम्हें यहाँ आकर के स्टडी करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो विंग बोलता है हाँ मुझे पता है पर मेरे मॉम डैड को कौन बताएगा। तो जो लान वांग जी बोलता है कि कोई बात नहीं तुम्हारे घर में आता हूँ शाम को, ठीक है ना। उसके बाद मतलब कल शाम को मैं आता हूँ तुम्हारे घर। तो जो विंग बोलता है क्या सच में आप मेरे घर आओगे। तो जो लान वांग जी बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे घर आऊँगा और मैं तुम्हारे मदर और फादर से मतलब कि तुम्हारे रिश्ते की बात करूँगा मेरे लिए, ओके। तो जो विंग बोलता है क्या सच में। तो जो लान वांग जी बोलता है हाँ। फिर जो विंग बोलता है ओके ठीक है फिर आ जाना आप, ठीक है ना, और आप उस लड़की से मैरिज मत करना वरना मैं आपका मुंह तोड़ दूँगा। तो जो लान वांग जी स्माइल करते हुए बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं मुझे लगता है कि मैं अपने विंग का दिल दुखा सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो जो विंग है स्माइल करते हुए बोलता है ओके बाय गुड नाइट। आपने लंच किया सॉरी डिनर किया। तो जो लान वांग जी बोलता है कि नहीं मैंने अभी तक डिनर नहीं किया, मैं जा रहा हूँ डिनर करने, क्या तुमने किया। तो जो विंग बोलता है नहीं मैंने भी नहीं किया। तो जो लान वांग जी बोलता है ठीक है तुम जा कर के डिनर कर लो, ओके। तो जो विंग बोलता है ओके ठीक है। अब हम जानते हैं लान वांग जी और विंग का मतलब रिश्ता। तो जो विंग है जो वो उसका फादर भी एक बिजनेसमैन है जियांग फेमिया, और जो मैडम यू है जो मतलब कि एक हाउस वाइफ है, और जो उसके ब्रदर है और उसकी एक सीजे भी है, ठीक है। और फिर जो वांग जी है सो वहीं पे रहता है, और विंग का घर और वांग जी का घर एक ही पास है, और दोनों मतलब कि क्या बोलते हैं पड़ोसी टाइप से हैं। तो उसके बाद जब विंग का बर्थ हुआ था तो जो वांग जी है सिर्फ 15 ईयर्स का था। तभी जो विंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट था ना, तो तब से वांग जी उसको देखते आया है, और जब देखते ही आया उसको बचपन से, तो वो बड़ा जैसे जैसे विंग बड़ा होते गया वैसे वैसे वांग जी को विंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगा। और जब विंग मतलब कि 15 ईयर्स का हो गया था तो जो वांग जी है ना सो उसको फीलिंग को मतलब पता चल गया था फीलिंग के बारे में कि उसका फीलिंग क्या है मतलब विंग के लिए। तो जो वांग जी है सो उससे मतलब बोला था विंग को कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर विंग है सो उसने सोचा था कि ये मजाक कर रहे हैं। तो फिर वही बोल रहा था वांग जी को विंग ने कि गगा आप मजाक करते हो क्यों। पर जो वांग जी है सो एक बार नहीं 4-5 बार उसे बोला है कि नहीं विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर जो विंग है सो बोलता है कि गगा हम दोनों मेन हैं और हम दोनों का रिश्ता ऐसे कैसे हो सकता है, और आप मुझसे 15 ईयर्स का ओल्ड हो तो हम दोनों का रिश्ता ऐसे कैसे हो सकता है। तो जो वांग जी बोलता है कि क्यों नहीं हो सकता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो जो विंग बोलता है पर मैं नहीं करता हूँ ना गगा। तो जो वांग जी बोलता है कि तुम भी करने लगोगे ना, तुम मुझसे बातें करो, मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो, और तुम फील करो जैसे कि मैं फ़ील करता हूँ उसी तरह तुम भी फील करो, तो हम दोनों का रिश्ता हो सकता है ना विंग।
तो विंग फिर इसी तरह जब वांगजी ने इस तरह मनाया था तो जो विंग है सो धीरे धीरे मतलब बातें उतें करने लगा, दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। जो विंग फरमाइशें करता था जो वांगजी उसे पूरा करता था, वांगजी उसे घुमाने वगैरह लेते जाया करता था और दोनों का मतलब कि रिश्ता बहुत ही अच्छा हो गया था। तब जो विंग का मतलब मन में वांगजी के लिए फीलिंग्स आने लगे थे, थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स होने लगे थे और फिर उसे भी पता चलने लगा था कि वो भी ना वांगजी से प्यार करता है। और फिर इसी तरह इन दोनों का रिश्ता चल रहा था, तभी तो वांगजी का मॉम ने वांगजी के लिए रिश्ता ला लिया था। अब हम मतलब फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। फिर जो वांगजी है सो डिनर करने के लिए नीचे चला जाता है। फिर उसकी मॉम है सो बोलती है, वांगजी क्या तुम उस लड़की से मैरिज नहीं करने वाले? तो जो वांगजी बोलता नहीं मॉम, पर मैं ज़रूर मैरिज करूँगा जल्दी। तो जो उसकी मॉम बोलती क्या सच में, क्या तुम्हारे पास तुमने किसी लड़की को पसंद किया है? तो जो वांगजी बोलता है आप ऐसा ही सोच लो। उसके बाद फिर सभी डिनर करते हैं और जो वांगजी बोलता है गुड नाइट मॉम और वहाँ से फिर चला जाता है। फिर इसी तरह सुबह होता है। सुबह होने के बाद वांगजी है सो अपना रूटीन कंप्लीट करता है, मतलब कि ऑफिस वगैरह जाना, और जो विंग है सो अपने मतलब कि कॉलेज वगैरह जाना, इसी तरह कर रहा था वो। और जो उस सब कॉलेज वगैरह से आ जाते हैं, वो वांगजी भी ऑफिस से आता है जल्दी अपने घर, और अपने घर आने के बाद जल्दी से तैयार हो रहा था। तभी उसकी मॉम बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो वांगजी? तो वांगजी बोलता मॉम बस कुछ नहीं, मैं विंग के घर जा रहा हूँ। तो उसकी मॉम बोलती क्या मैं भी चलूँ? तो जो वांगजी बोलता है कि ठीक है मॉम आप चल सकते हो मेरे साथ। तो उसकी मॉम बोलती है ठीक है। उसके बाद फिर वो दोनों विंग के घर आते हैं। फिर डोर बेल बजता है तो विंग का मतलब मेड वगैरह खोलती है। तो जो जियांग फेमिया और जो मैडम यू थी वहीं पे बैठे हुए थे हॉल में। तभी वो सब देखते हैं कि मैडम लैन आ रही है। तभी बोलती है जो मैडम यू बोलती तुम यहाँ पे लैनी, तुम यहाँ पे? तो जो लैनी बोलती हाँ मेरे बेटा यहाँ पे आ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं भी ना आ जाऊँ तुम्हारे घर पे। तो जो मैडम ये बोलती हाँ हाँ तुम आ जाओ, ये कोई पूछने वाली बात है? और एक दूसरे की तरफ देख करके आंखें मारती है। तभी जियांग फेमिया फिर इन दोनों का समझ जाते हैं। फिर बोलते हैं वांगजी बैठो बैठो। तो वांगजी बोलता अंकल विंग कहाँ है? तो जो जियांग फेमिया बोलते हैं हाँ वो विंग ऊपर है। तो जो वांगजी बोलता तो आप उसे बुला लो ना। तो जो जियांग फेमिया बोलते पर क्यों, वो अपने रूम में है ना बेटा, उसे डिस्टर्ब मत करो तुम। तो जो वांगजी ऐसे अपने फेस को लटका देते हुए अपनी मॉम की तरफ देखता है। उसकी मॉम बोलती है क्या कर सकता हूँ, तुम विंग को ढूंढने आए हो वांगजी? तो वांगजी फिर बोलता नहीं मॉम। तो जो उसकी मॉम बोलती फिर तुम कौन से काम से आए हो, तुम यहाँ पे बहुत ही तैयार होकर के आए हो, क्या बात है? तो जो वांगजी से बोलता मॉम मैं ना कुछ बात करने आया हूँ। तो जो वांगजी की मॉम बोलती हाँ तुम बात करो। तो जो वांगजी है सो अपने मतलब कि जियांग फेमिया की तरफ देखते हुए बोलते अंकल वो मुझे आपसे बात करनी। तो जियांग फेमिया बोलते हाँ हाँ तुम बोलो क्या बात करनी है तुम्हें? तो जो वांगजी बोलता कि अंकल मुझे ना विंग से मैरिज करना है। तो जो जियांग फेमिया बोलते हैं विंग से मैरिज? पर क्यों, तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आती है जो तुम मेरे बेटे को पसंद किए हो? तो जो वांगजी बोलता अंकल मुझे ना विंग पसंद है, इसीलिए मेरी मॉम मेरे मैरिज किसी और के जगह करा रही है, तो मैं वहाँ नहीं कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैं विंग से प्यार करता हूँ। तो जो जियांग फेमिया लान वांगजी की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि पर बेटा ये सब नहीं हो सकता है। तो जो वांगजी जियांग फेमिया की तरफ देखते हुए बोलता है पर क्यों अंकल, क्यों नहीं हो सकता ये? मैं विंग से प्यार करता हूँ और जो विंग है सो भी मुझसे प्यार करता है। तो जो जियांग फेमिया बोलता है क्या सच में तुम्हें पता है? तो जो वांगजी बोलता है हाँ अंकल मुझे पता है, उसने मुझे रात को ही बताया था, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ ना उसके रिश्ते की बात करने के लिए। तो जो जियांग फेमिया बोलते हैं अच्छा ऐसा बात है। तभी जो मैडम यू और मैडम लैन है सो वो तेज़ी से हंसने लगते हैं अपने पेट पकड़ पकड़ के, और जो जियांग फेमिया वो भी स्माइल करते हैं। उसके बाद फिर जो मैडम लैन की तरफ वांगजी देखते हुए बोलता है मॉम आप क्यों हंस रहे हो? तो जो उसकी मॉम बोलते बेटा तुम मेरा ही बेटा हो। तो जो वांगजी बोलता पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो जो मैडम लैन बोलती है कि मुझे सब पता है, तुम यहाँ पे रिश्ते की बात करने के लिए आ रहे थे विंग के बारे में। क्या तुम इतना मतलब कि विंग से प्यार करते हो जो कि अपने खुद से यहाँ रिश्ते की बात करने आ गए? तुम्हारे घर में तुम्हारे मदर थे, फादर थे,
तुमने तो किसी को नहीं बोला, तुम खुद आ गए अपने रिश्ते की बात करने के लिए। तो जो वांगजी से अपने सर को झुका लेता रहा, उसके नेक और उसका मतलब कि ईयर्स पूरा रेड हो गए थे। फिर वो बोलता मॉम पर आप क्यों हंस रहे थे, आपको पता था क्या? तो जो मैडम लैन बोलती हाँ, मुझे पहले से तो नहीं पता था, लेकिन मैंने कल तुम्हारे बात को सुना। तुम जैसे विंग से बात कर रहे थे और तुम बोल रहे थे कि मैं आऊँगा तुम्हें वहाँ पे तुम्हारे फादर से तुम बात करने के लिए, हम दोनों को मैरिज के। तभी मैं सोच लिया था कि ओ तो तुम विंग से प्यार करता। फिर मैंने जो यू के पास फ़ोन किया, फिर यू बोल रही थी कि उसे पता है, यू को पता था कि विंग तुमसे प्यार करता है और तुम विंग से, इसीलिए हम दोनों ने कोई रिएक्ट नहीं किया। पर जो मुझे पता था कि तुम यहाँ पे आओगे, इसीलिए मैं भी तैयार हो गई थी सुबह सुबह मैं तुम्हारे साथ ही आने के लिए। तो जो वांगजी ऐसे अपने सर को झुकाते हुए बोलता ओ ऐसा था। तभी विंग आता है और फिर बोलता है कि आंट आप। तो जो लान जान की मम्मी है सो बोलती हाँ मैं तुम्हें यहाँ पे लेने के लिए आई हूँ। तो जो क्या बोलते हैं विंग ऐसे स्माइल करने लगता, बोलता पर क्यों? तो जो मैडम लाना बोलती है अब तुम मेरे ही घर रहोगे ना, तुम मैरिज करके आओगे तो लैन मेंशन में ही रहोगे ना कि जियांग मेंशन में। तो विंग बोलता क्या आप मान गए मैरिज के लिए? तो जो मैडम लैन बोलती हाँ मैं भला क्यों नहीं मानूंगी, जब इतना प्यारा बच्चा मेरे घर आ रहा है तो जब वांगजी ऐसा स्माइल करने लगता है। फिर जियांग फिर बोलते हाँ मुझे यूँ बता दिया था कि विंग तुमसे प्यार करता है, पर तुम इसे स्टडी के लिए मत छोड़ने बोलना, ठीक है? तो जो वांगजी अपने सर को हिलाते हुए बोलता है नहीं नहीं अंकल, मैं विंग को स्टडी छोड़ने के लिए नहीं बोलूँगा। तो जो मैडम लैन बोलती क्या तुम विंग से अब शादी करने वाले हो या कुछ दिन के बाद? तो जो लांजन बोलता है कि मॉम मैं चाहता हूँ कि विंग पढ़े अभी, तो उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। तो आप जिद्दी कर रहे थे इसलिए मैं बोल रहा था विंग से हम दोनों को मैरिज करने के लिए। तो जो लान ये बोलती है ओके ठीक है। तभी लानजान लैनी की तरफ देखते हुए बोलते पर मॉम मिस्टर मो के बारे में आपने तो कुछ नहीं बताया, आपने मिस्टर मो को बोल दिया कि मैं मैरिज नहीं करने वाला। तो जो लैनी बोलती कि हाँ कल जो मैंने सुना था तुम्हारा बात, उसके बाद फिर मैंने फ़ोन किया था मिस्टर मो को और मिस्टर मो से मैंने माफ़ी मांग ली थी कि मेरे बेटा को कोई और पसंद है, वो इसी से मैरिज करना चाहता है। तो मिस्टर मो ने बोला कोई बात नहीं। तो फिर मिस्टर मो मान गए थे। तो वांगजी बोलता ओके ठीक है। तो फिर जो लैनी बोलती चलो अब तो चलो घर चलो। तो जो लांजन बोलता ओके ठीक है आप जाओ ना मॉम मैं आता हूँ। उसके बाद फिर उसकी मॉम बोलती अच्छा ठीक है। फिर वहाँ से वो सब चले जाते हैं। फिर जो लांजन विंग की तरफ देखता है और विंग है सो फिर लांजन की तरफ देखते हुए बोलता ओके, मतलब आँखों से बोलता ओके। उसके बाद फिर जो लांजन बाहर आ जाता, गार्डन एरिया था उधर। फिर जो विंग है उसके पीछे पीछे आता है। फिर जो मैडम यू और जो जियांग फेमिया वो दोनों देखते हैं फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं। उसके बाद फिर जो लांजन के पीछे पीछे विंग आता है और फिर लांजन उसके हाथों पकड़ते हुए उसको मतलब अपनी तरफ खींचता है और उसे हक कर लेता है और बोलता है मैं तो डर ही गया था। तो जो विंग बोलता है पर क्यों, आप क्यों डर गए थे? तो जो लांजन बोलता है कि अगर तुम्हारे मदर और फादर मना कर देते मैरिज के लिए तो मैं क्या करता? तो जो लांजन बोलता है तो तुम्हारे आपकी मदर ने तो आपका मैरिज फिक्स कर ही दिया था, तो आप कर लेते ना उसी से मैरिज, उस चुड़ैल से। तो जो वांगजी बोलता क्या तुमने उसे देखा? तो जो मतलब विंग बोलता मैंने नहीं देखा, पर वो चुड़ैल ही होगी ना जो आपसे मैरिज करने के लिए इतनी उतावली हो ही जा रही है। तो जो लांजन बोलता क्या तुम नहीं हो रहे? तो जो विंग है सो अपने आँखों को झुका लेता है। फिर लांजन के चेस्ट पे मतलब अपने सर को छुपा लेता, बोलता वो तो मेरा बात दूसरा है ना, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो लांजन बोलता है अच्छा तो तुमने अभी तक आई लव यू नहीं बोले हो ना मुझे? तो जो विंग है सो फिर बोलता आई लव यू। तो फिर जो लांजन बोलता है आई लव यू टू। और उसके बाद फिर जो विंग के फोrehead पे किस करता है, उसके बालों पे सहलाता है और फिर बोलता है क्या मैं तुम्हें किस करूँ? तो विंग अपने मतलब कि शर्मा जाता है, बोलता है ये कोई पूछने वाली बात है क्या? जब मदर और फादर ने बोल दिया हम दोनों को मैरिज करने के लिए तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जो लांजन बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती किस नहीं करना चाहता हूँ इसलिए। तो
जब विंग बोलता ओके आप कर सकते हो। उसके बाद फिर जो लांछन है सो विंग का मतलब कि फेस को पकड़ के ऊपर करता है और उसके लिप्स पे अपना लिप्स रखता है और उसके बाद फिर एक स्वीट सा किस करता है लॉन्ग और उसके बाद दूर हटता है और देखता है कि विंग का फेस पूरा मतलब रेड हो गया था और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था विंग। हाँ ऐसा नहीं है, उसने छोटे में बहुत ही ज़्यादा विंग ने भी किस किया है लांछन को, लांछन ने भी, लेकिन जब लांछन के अंदर फीलिंग था पर विंग के अंदर नहीं था ना, तो इसलिए वो सब नहीं जानते हैं। पर लिप्स में नहीं किस किया उन दोनों ने। आज इसका फर्स्ट, दोनों का फर्स्ट था। तो फिर जो विंग है सो शर्मा जाता है, फिर लांछन को हक कर लेता है। फिर जो लांछन बोलता है तो आपसे हम दोनों मतलब फियांसे है ना, हम दोनों का मैरिज होने वाला है। तो जब विंग बोलता हाँ पर आपने तो मुझे रिंग नहीं पहनाया। सो मैंने टीवी में देखा था जब रिश्ता पक्का होता तो हम दोनों का मतलब कि दोनों मतलब रिंग्स एक्सचेंज करते हैं तभी ना होता है। तो जब वांगजी बोलता क्या तुम्हें रिंग्स चाहिए, तो जब विंग बोलता हाँ वो तो चाहिए ही ना, ये कोई पूछने वाली बात है। तो जो लांछन बोलता अच्छा ठीक है, जब मैं रिंग लेकर के आऊँगा फिर तुम्हें प्रपोज करूँगा मैं, ठीक है। तो जो विंग है सो स्माइल करने लगता, बोलता ओके। उसके बाद फिर लांछन बोलता अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, ठीक है तुम भी डिनर वगैरह कर लेना। तो जो विंग बोलता ओके ठीक है। फिर लांछन अपने घर में आ जाता है। फिर लैन कुरान को भी सारे बातें पता चल जाते हैं लैनी से। फिर जो लैन कुरान भी कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो मन में सोचते हैं कि जो मान रहा मैरिज करने के लिए वही बहुत ही काफ़ी है। सीजन ने तो अभी तक मैरिज नहीं किया, ये भी तो कर ले, अपनी ज़िंदगी में तो खुश रहे, ग्रैंड चाइल्ड वगैरह हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे, ये सोच करके वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। फिर जो वांगजी इसी तरह मतलब कि विंग के लिए मतलब कि कुछ दिनों के बाद विंग को प्रपोज करता है। विंग भी मतलब कि हाँ बोलता है, वो तो पहले से हाँ बोल दिया था पर विंग के शौक के लिए वांगजी ने प्रपोज किया था, उसे रिंग पहनाया था। विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था रिंग को देख करके। इसी तरह इन दोनों का रिलेशनशिप मतलब 5 साल तक चलती, 5 साल तक। उसके बाद फिर 5 साल हो जाते हैं, विंग भी मैच्योर हो जाता है। फिर वांगजी और विंग मतलब कि दोनों मैरिज कर लेते हैं और फिर दोनों मतलब अपने लाइफ में मतलब खुश थे। लेकिन उन दोनों का मतलब कि कुछ कमी लग रहा था उन दोनों को मतलब अपनी लाइफ में। तो जो वांगजी है सो विंग से बोलता है कि क्या तुम्हें बच्चा अडॉप्ट करना है। तो जो विंग बोलता है हाँ मुझे करना है, इस ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता लांछन, तुम्हें पता है ना, मैं बोरिंग मुझे फील होता है, हम लोग को तो कोई बच्चा चाहिए ना, इसीलिए। तो जो लांछन बोलता है ठीक है मैं फादर से बात कर लूँगा। तो जो विंग बोलता है ओके। फिर लांछन है सो अपने फादर से बात करता है कि मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा को अडॉप्ट कर लूँ। तो उसके फादर बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम लोग चाहते हो तो तुम लोग कर लो। फिर लांछन बोलता है ओके। फिर लांछन विंग को बोलता है कि फादर ने हाँ कर दिया, उसकी मदर ने भी हाँ कर दिया है। तो विंग बोलता ठीक है तो हम लोग ऑर्फन जाएंगे। तो जो लांछन बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो सब ऑर्फन जाते हैं। तो ऑर्फन में एक बच्चा मतलब कि बिल्कुल शांत सा बैठा हुआ था। तो सभी मतलब कि वहाँ के जो टीचर वगैरह थे वो बताते हैं कि ये बच्चा हमेशा गुमसुम रहता है। तो जो लांछन विंग है वहाँ जाते हैं। फिर विंग को वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। फिर लांछन की तरफ देखते हुए बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और मैं चाहता हूँ कि इसे अडॉप्ट करो लांछन। तो लांछन बोलता है अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर जो भी अडोप्शन का प्रोसीजर होता है वो सब करता है। फिर जो आयुवान है सो इन दोनों को पास आ जाता है मतलब कि लैन फैमिली में। और जो सभी लैन फैमिली वाले देख करके उसके मदर फादर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे इस बच्चे को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट था और ये शांत बिल्कुल था लांछन की तरफ। और लांछन और विंग दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे आयुवान को पा करके। इसका नाम आयुवान था, उसका ऑर्फन में ही नाम आयुवान था, इसीलिए इसका सिर्फ सरनाम है सो लगा दिया था लैन, और फिर ये हो गया था लैन आयुवान। और फिर इसी तरह मतलब कि युवान है इन दोनों को मतलब कि गगा बोलता था। लेकिन कुछ टाइम रहते हुए उसके उन दोनों के साथ जो युवान है सो इन दोनों को फादर बुलाने लगे। तब जो विंग और जो लांछन है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। इस तरह फिर आयुवान 5 साल का था और जो आयुवान है सो
फिर स्कूल वगैरह जाने लगे थे। और जो वांगजी और जो विंग है सो आईवान को बहुत ही अच्छा से संभालने लगे थे, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। और उसका स्टडी वगैरह कराने लगे थे, उससे बहुत ही प्यार से रखने लगे थे। और जो विंग है सो विंग का लाइफ में भी खुशी आ गया था आईवान के जैसे, और तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और फिर यहीं पे स्टोरी ख़त्म होती है। ओके बाय। ये स्टोरी ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, कैसा लगा हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा और लाइक कर देना। ओके, और इसी तरह मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करती रहूँगी, तो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करना।